बावल संजय सिंह पत्रकार। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेश में प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुने जाने पर तंज करते हुए कहा, विपक्ष के नेता की तो बात छोड़िए, पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से नहीं बन पाया कांग्रेस का संगठन। आपसी गुटबाजी के चलते नहीं हो पा रहा विपक्ष के नेता का चुनाव। आपसी फूट के कारण ही नहीं चुना जा रहा विपक्ष का नेता। गुटबाजी से कभी भी नहीं उभर पाएगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा खाद की किल्लत व एमएसपी पर धान की खरीद नहीं होने के सवाल पर कहा, प्रदेश में नहीं है डीएपी खाद की कोई कमी, एमएसपी पर खरीदा जा रहा है धान। कांग्रेस अगर अच्छा कार्य करती तो जनता कांग्रेस को चुनती। राज्यसभा की टिकट मिलने के सवाल पर कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगी फैसला किसको देनी है राज्यसभा की टिकट। राज्यसभा टिकट पर एससी समाज का नहीं है कोई आरक्षण। मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के समय नहीं हुई राज्यसभा टिकट पर कोई चर्चा, केवल क्षेत्र के विकास पर हुई चर्चा। टिकट मिलने की उम्मीद के सवाल पर कहा, हर कार्यकर्ता रखता है उम्मीद लेकिन कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, पार्टी का नेतृत्व करेगा फैसला। पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत पहुंचे थे गांव हरचंदपुर। ग्रामीणों का तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर आभार जताते हुए कहा, भाजपा सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के दी नौकरियां, योग्यता के आधार पर दी नौकरियां। ज्यादा से ज्यादा भाजपा की सदस्यता लेने की अपील। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। अंबेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देखो, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है और 8, 9, 10, 3 जो तारीख थी इनके अंदर सघन जो प्रोग्राम चला हुआ था और उसके तहत हर गांव में हर बूथ पर जाकर के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों को ग्रहण करवानी थी। तो उसी सिलसिले में आज हम गांव हरचंदपुर के हरिजन बस्ती के अंदर हम आए हैं और इस दलित बस्ती के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत की सरकार बनी है और उस बहुमत की सरकार में सभी की हिस्सेदारी है, तो सबसे पहले तो हमने इन सब का धन्यवाद किया है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के वोट से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सबसे बड़ी पार्टी क्यों है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और उन्होंने सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और अंत्योदय के सिद्धांत पर जिस तरह से काम किया है कि समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी को भी हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। और बहुत सी जो सरकार की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, जिस तरह से बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी देना, सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करना ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, और जो डेवलपमेंट बिना इलाकावाद, बिना कोई भाई भतीजावाद और बिना भ्रष्टाचार के जो 10 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर विकास हुआ है और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि जो सरकार सब लोगों के बारे में सोचे, राष्ट्रीय हित में सोचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और जिस तरह से हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाएं, दोबारा से विश्व गुरु बनाएं और दोबारा से ये सोने की चिड़िया बने, इस दिशा में हमारा जो देश का नेतृत्व काम कर रहा है, तो हम सब को भी उसमें सहयोग देना चाहिए। और प्रदेश के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से दिन प्रतिदिन बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है, तो हम सब लोग इसमें शामिल हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता अभियान को हम कामयाब करें, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, विपक्ष का काम है लांछन लगाना, उनकी बुराई करना, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर, जिस तरह से हरियाणा के अंदर सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है और खाद की कोई दिक्कत, कभी बार क्या होता है कि रैक वगैरह नहीं आता तो उसमें डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई कमी नहीं है। लोगों को कोई असुविधा, किसानों को कोई असुविधा नहीं होगी, इस तरह का प्रयास सरकार कर रही है।
तो विपक्ष अगर अच्छा काम करती, अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो अभी चुनाव में उनको बहुमत मिलता, जनता उनको चुनती। लेकिन जनता सब जानती है कि झूठ बोल करके जैसे लोकसभा के अंदर इन्होंने 5 सीटें हासिल कर ली, लेकिन उसका जवाब उन्होंने तुरंत 2 महीने 3 महीने बाद ही जनता ने दिया कि झूठ से काम नहीं चलेगा, काम करने से ही काम चलेगा। तो जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने लोगों के काम किए हैं, लोगों का जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उन पर मोहर लगाई है। अभी तक मैं तो चुनाव से पहले भी आपसे कई बार बात की और मैंने कहा था कि कांग्रेस में जितना मनमुटाव है, मतभेद है, आपसी लड़ाई है, उसके चलते हुए इन्होंने 10 साल के अंदर इनका संगठन नहीं बन पाया। और आज जब विपक्ष के नेता की बात हो रही है तो उसमें भी ये फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपस में जो गुट हैं, इनके गुट आपस में एक दूसरे पर हावी हैं और आज उसी का नतीजा है कि यह विपक्ष का नेता तक नहीं बना पा रहे। तो ये पार्टी तो कभी भी मेरे को नहीं लगता कि उभर पाएगी, ये गुटबाजी की वजह से। डॉक्टर भाई ईवीएम पर आप भी देखते हो, पिछले चुनाव में जहाँ विपक्ष की पार्टी हारती है तो एक ही रास्ता है उनके पास, ईवीएम पर ही वो अपना सारा गुस्सा उतारते हैं, ईवीएम को ही दोषी बताते हैं। लेकिन कई जैसे प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की आई है या विपक्ष की सरकार आई है, तो वहाँ ये ईवीएम को उल्टा सीधा नहीं कहते। अगर इनके पक्ष में अब वोट आ जाए, इनके पक्ष में सरकार आ जाए तो ये ठीक है ईवीएम, अगर इनके पक्ष में नहीं आई तो ईवीएम खराब है। तो ये तो एक अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है, किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ने वाली बात है, अपनी कमियों को छुपाने की बात है। पैसे वितरण का तो आरोप देखो इस बारे में तो ये तो कुछ नहीं कह सकते, लिफाफा किस चीज़ का है क्या है ये कह थोड़ नहीं सकते हैं। ये तो अपना एक मतलब हार को छुपाने के लिए बहानेबाजी कह सकता हूँ मैं। और एक तो ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि एक सीट किसको देनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एससी का कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन पार्टी को देखना है किसको देना है। जहाँ तक बात है मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात